शाम ढलते ही शहर की एक पुरानी गली में जिंदगी का रंग बदलने लगता है। सूरज की आखिरी किरणों के साथ ही लकड़ी के वो सीधा दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता जाग उठते हैं। छज्जों पर लगे पर्दे सरसराहते हैं और ऊपर से झांकती आंखें नीचे गुजरते कदमों का वजन तोलने लगती हैं। यहाँ खुशबुएं आपस में गुथम गुथा हो जाती हैं। कहीं इत्र की मिठास, कहीं धुएं की तलख, कहीं दरवाजों पर खड़ी औरतों की टोलियां नीम रोशन लाइटों के नीचे सजे कपड़ों में यूं नजर आती हैं जैसे यहाँ की पैदावार हो। इन दरवाजों के पीछे जिंदगी है, एक ऐसी जिंदगी जिसका कोई गवाह नहीं। रोशनी जानबूझकर कम रखी गई है ताकि चेहरों के जख्म पूरे ना दिखाई दें, मगर आंखों को कोई पर्दा मयस्सर नहीं। जब पांव जमीन पर पड़ते हैं तो वो सिर्फ रक्स का आगाज नहीं होता, वो उन ख्वाबों की तदफीन होती है जो कभी स्कूल के बस्ते में रखे गए थे, जो कभी मां की गोद में महफूज थे। तमाशाई देखते हैं, आंखें सैर करते हैं, मगर कोई ये नहीं देखता कि इस रक्स के बाद बदन कांपता है, रूह सहम जाती है और आईने के सामने खड़े होकर खुद से नजरें मिलाना ही सबसे मुश्किल काम बन जाता है। यहाँ औरत जिस्म नहीं बेचती, यहाँ वो अपने वजूद के टुकड़े टुकड़े करके वक्त को देती है, सिर्फ इसलिए कि रात गुजर जाए और सुबह का धोखा जिंदा रहे। ये है लाहौर की हीरा मंडी। अंदरून लाहौर का एक इलाका जो तवाइफों की रिहाइश की वजह से जाना जाता था, ये शाही मोहल्ले के नाम से भी मशहूर रहा। मगरबी ममालिक में ऐसे इलाके को रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट यानी लाल बत्ती जिला कहा जाता है। दहाइयों कबल हीरा मंडी रक्स, मौसीकी और तहजीब का मरकज हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आती गईं और ये इलाका जिस्म फरोशी के लिए जाना जाने लगा। मोरखीन के मुताबिक इस इलाके की तारीख 450 साल पुरानी है। हीरा मंडी को इसका मौजूदा नाम तकरीबन 250 साल पहले मिला। इसका नाम महाराजा रंजीत सिंह के दीवान हीरा सिंह के नाम पर रखा गया था। बादशाह अकबर के दौर में लाहौर शहर सल्तनत का मरकजी शहर था और उस वक्त हीरा मंडी का इलाका शाही मोहल्ला कहलाता था। आज भी लाहौर के वो इलाके जिनमें हैदरी गली, टिब्बी गली, हीरा मंडी और किला रोड पर वाक़े नावल्टी चौक शाही मोहल्ला ही के नाम से मारूफ हैं। माजी में शाही खानदान की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द का इलाका जहां उनके नौकर, मुलाजमीन और दीगर एहलकार रहते थे, जिसकी वजह से उसे शाही मोहल्ला कहा जाता था। यहाँ पर मौजूद बहुत से कोठे मुगलिया दौरे हुकूमत में कायम हुए और ये इस खिते का सुनहरी दौर था। स्टेज डायरेक्टर के तौर पर काम करने वाले प्रोफेसर त्रेपोवारी शर्मा बताते हैं कि मुगल दौर में इन इलाकों में रियासत से ताल्लुक रखने वाले अमीर लोग और उनके खानदान रहते थे। उन्होंने कहा कि खुशी के मौकों पर उनके प्रोग्राम शाही मोहल्लात में होते थे और बताते हैं कि आजकल लफ्ज कोठा जिसकी तशरीह की जाती है वो दुरुस्त नहीं है। एक वक्त था जब कोठा आर्ट का मरकज होता था, जहां सिर्फ गाना, मौसीकी और रक्स होता था। कोठों से मुंसलिक खवातीन अपने आप को फनकार या अदाकारा कहती थीं। यहाँ अच्छी तहरीरें लिखी जाती थी और शायरी होती थी। कोठों पर बहुत आला दर्जे का मुकालमा हुआ करता था। लोग गुफ्तगू करने का हुनर जानने के लिए भी यहाँ आते थे। उनका मजीद कहना था कि यहाँ बहुत आला सतह के मुकालमे हुआ करते थे और लोग यहाँ आकर सीखते थे कि मौशरे में बातचीत और इस्तेदलाल कैसे किया जाए। अगरचे 16वीं सदी के आखिर तक लाहौर मुगलिया सल्तनत का मरकज नहीं रहा था, लेकिन रियासत का असरो रसूख बरकरार रहा। मुगलों के जवाल के साथ साथ बरसगीर में मरहट्टे मजबूत होते थे, जिन्हें अहमद शाह अब्दाली के हमलों का सामना था। अब्दाली ने पंजाब, शुमाली हिंद और राजपुताना पर हमले किए। उनकी फौजों ने इब्तदा में धोबी मंडी,
और हीरा मंडी के करीब मोहल्ला दारा शक्वा के इलाके में अपने मराकज कायम कर लिए। यहाँ बसने वाली तवाइफों का राब्ता कई शाही खानदानों के अफराद से भी रहता था। अब्दाली के हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बायस गुर्बत बढ़ती गई और इस इलाके में पैसों के एवज जिस्म फरोशी का कारोबार बढ़ने लगा और यहाँ कोठों पर रहने वाली खवातीन जिस्म फरोशी के पेशे का इंतखाब करने पर मजबूर हो गई। इस सूरत हाल को देखते हुए गुर्बत से नबर्द अज़मा खवातीन इस पेशे में रोजगार के लिए शामिल होने लगी। वक्त यूं ही गुजरता गया। बरसगीर ने तकसीम जैसा दर्दनाक तजर्बा किया, लेकिन लाहौर का बाज़ार हुस्न, उसकी रौनकें यूं ही आबाद रहीं। पाकिस्तान में हुकूमतें बदलती रहीं, अगर ना बदली तो उन औरतों की किस्मत जिन्होंने अपने हुस्न और फन से कोठों को जीनत बख्शी। पाकिस्तान में ज़ियाउल हक का दौर आया। उस दौर में जहां हर चीज की शक्ल बदली, वहीं इस मोहल्ले के भी बदलने का वक्त आ गया। ज़ियाउल हक के दौर में यहाँ लोगों के साथ बहुत सख्ती की गई। हदूद ऑर्डिनेंस को इस्तेमाल करके हीरा मंडी में सदियों से रहने वालों को हरासा किया गया। यहाँ तक के रफ्ता रफ्ता ये लोग इस इलाके को छोड़ गए। इलाका तो छूट गया, लेकिन बदकिस्मती से वो काम नहीं छूट सका जो सारी जिंदगी उनका पेशा था। ये बाज़ार हुस्न एक मोहल्ले से निकला और पूरे लाहौर में फैल गया। पोश इलाकों में शीशे और संगे मरमर से सजे ऊंची दीवारों वाले नए और बड़े घरों ने जन्म लिया और उन्हीं खामोश दरवाजों के पीछे वही पुराना कारोबार सांस लेने लगा। फर्क बस इतना था कि अब ना तंग गलियां थीं, ना लकड़ियों के चुबारे, ना घंटियां बजाती रातें। सब कुछ जदीद था, नफीस था, मगर रूह वही बोसीदा। वक्त ने एक बार फिर करवट बदली और पाकिस्तान में सोशल मीडिया की फसल उग आई। स्मार्टफोन हर हाथ में आया तो बाज़ार हुस्न ने भी हिकमत अमली बदल ली। औरतों ने जान लिया कि अब आवाजें लगाने, दरवाजे पर खड़े होने और घरों को चलाने की हाजत नहीं। चंद क्लिक्स, चंद फिल्टर्स और चंद सेकंड्स काफी हैं। यूं डिजिटल चक्लों का आगाज हुआ, खामोश, तेज और बेहद मुनाफा बख्श। यहाँ ना कोई कैद थी, ना कोई रोक, बस दौलत की यलगार थी। जहां कभी नवाब और रईस रक्स पर नोट उछालते थे, अब वही दौलत स्क्रीन पर गिफ्ट्स बनकर बरसती है। हर रात यहाँ जिस्मों की नुमाइश होती है, हर रात बोली लगती है टिकटॉक लाइव पर। ज्यादा मेकअप, छोटे कपड़े, ज्यादा नुमाइश, कामयाबी की सीढ़ी यही है। फर्क सिर्फ नाम का है। अब यहाँ नाचने वालों को तवाइफ नहीं कहा जाता, उन्हें स्टार कहा जाता है। टिकटॉक स्टार, इंस्टाग्राम स्टार, सोशल मीडिया स्टार। मगर मयार वही पुराना है, जितनी ज्यादा बेहयाई उतनी बड़ी पहचान। पंजाब के दूर अफ्तादा गांव में भट्टे पर ईंटें ढोता मजदूर हो, कौमी एयरलाइन की फजाई मेजबान हो या सियासत के अवानों में शोर मचाने वाली टिकटॉक शख्सियत, सब इसी मोहल्ले की बाज गश्त मालूम होते हैं, जो कभी रवायत और मजहब का गहवारा था। उस वक्त वही देखता था जो उस गली में कदम रखता था। आज हर उस शख्स की आंखें शरीक हैं जिसके हाथ में स्मार्टफोन है। ये कहना मुबालगा नहीं कि इन ऐप्स ने नौजवान ज़हनों की इखलाकी बुनियादें हिला दी हैं। पैसे की भूख को तकद्दुस मिला और ये जहरीला पैगाम आम हुआ कि दौलत सब कुछ है, चाहे इज्जत नीलाम हो, चाहे जिस्म। वकार सानवी ठहरा, कमाई असल बन गई। आज इस डिजिटल चकले पर रोज इज्जत की नीलामी होती है और खरीदार वही है जिसके पास पैसा है, रवायत बरकरार रहे, बस चेहरा बदल गया। मगर ये नासूर मुआशरे की जड़ें खोखली करने के लिए काफी है। व्यूज और फॉलोअर्स की इस दौड़ में एक पूरी नस्ल पिस रही है और पिसने वाले फखर से पॉडकास्ट और टीवी प्रोग्राम्स में बैठकर इसे टैलेंट कहते हैं। हकीकत यह है कि यहाँ हुनर नहीं बिकता, जिस्म बिकता है और बेचने वाले जानते हैं कि वो क्या बेच रहे हैं।
یہ محض ایک ایپ کا قصہ نہیں، یہ ہماری اجتماعی بے حسی کا ماتم ہے۔ چند لمحوں کی واہ، چند دلوں اور فالوورز کی خاطر ہم نے حیا کو پرانی چیز سمجھ لیا ہے، ایک طرف رکھ دیا ہے۔ اسکرین کے اس پار بیٹھا معاشرہ تالی بجاتا ہے، مگر کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ ان نظروں کی قیمت کون ادا کر رہا ہے۔ جب جسم کو اظہار کی واحد زبان بتا دیا جائے تو کردار خاموش ہو جاتا ہے، اور جب خاموشی معمول بن جائے تو اقتدار آہستہ آہستہ دم توڑ دیتی ہے۔ مسئلہ کپڑوں کا نہیں، مسئلہ اس سوچ کا ہے جو وقار کو، بوجھ اور بے باکی کو کامیابی سمجھنے لگتی ہے۔ ایک ایسی دوڑ جس میں جیت نظر آتی ہے مگر انجام دکھائی نہیں دیتا۔ اور دکھ یہ ہے کہ ہم نے رہنمائی کی بجائے تماشا چنا، تربیت کی بجائے ٹرینڈ۔ جو نسل کل سوال پوچھنے والی تھی آج لائکس مانگ رہی ہے، جو آنکھیں خواب دیکھنے کو تھے وہ کیمروں کے زاویے ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ تنقید کسی فرد پر نہیں، اس نظام پر ہے جو نہ پختہ تعریف سے ناپید نقصان پیدا کرتا ہے۔ ہمیں نفرت نہیں، ہوش درکار ہے، پابندی نہیں، ذمہ داری چاہیے، کیونکہ جب اظہار کا معیار گرتا ہے تو صرف ایک سکرین نہیں گرتی، پورا سماج سرکنے لگتا ہے، اور پھر سنبھلنے کے لیے صرف آنسو کافی نہیں ہوتے۔